और याद रखिए, जो बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है ना, उसके लिए मस्ट है वो मुझे सेंड करेगा, ताकि मैं ग्रुप में फौरन से सेंड कर सकूं। वरना आपको रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिलेगी अगर आप मुझे सेंड नहीं करते टेलीग्राम पे ना। तो वो सेंड आपने जरूर करनी है। ठीक है। चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ना अपनी बातें, सवालात। लेकिन सवालात उस वक्त होंगे जब आप कुछ पढ़ेंगे, और उसके पढ़ने के रिलेटेड ज़ाहिर क्वेश्चंस होंगे। तो बेहतर यही है कि आप मुझे क्वेश्चंस जो हैं आज क्लास आप पूरी ले लें, और फिर मुझे इन बॉक्स में आराम से उसकी वीडियो देखकर उसके नोट्स बनाकर, ठीक है, उसको समझ के फिर क्वेश्चन करें, और वो रिलेटेड हों, क्योंकि आगे चीज़ें आती जाएंगी तो वो आपके क्वेश्चंस कवर होते जाएंगे। तो जो रिलेटेड होगा वो उसके मैं आंसर किया करूंगा इनबॉक्स में। गुड इवनिंग टू यू। सलाम अलैकुम सबको। जी जी सही है। गुड इवनिंग, सलाम अलैकुम। सबको मैंने पहचान लिया है नाम से। स्टार्ट करते हैं अभी। सब लोग आ जाएं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, और रिकॉर्डिंग की इजाज़त आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन होता है, अगर आपको जूम यूज़ करने का नहीं पता तो आप जो है उसको सीख ले, यूट्यूब पे जा करके जूम कैसे यूज़ करते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है, क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, आवाज भी क्लियर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। आपके पास इतना टाइम था, आपको सीख लेना चाहिए था कि जूम मीटिंग कैसे यूज करते हैं, ये छोटी छोटी चीजें। यार रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, और जो लड़के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भेजेंगे मुझे, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। अगर किसी का नेट स्लो है या कुछ है तो वो मुझे भेजेंगे वीडियो इनबॉक्स में, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तभी उनको आइंदा इजाजत मिलेगी। तो फिर मैं वो वीडियो आपको ग्रुप में एज इट इज सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं आएगा किसी किस्म का। बेफिक्र होके सुकून के साथ क्लास को अटेंड करें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम।
आज हम वीएसए बेसिक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो गौर कीजिए बेसिक्स के बारे में। इसको आप नोट्स भी बनाएंगे, वीडियो से देखकर आराम से, अभी सिर्फ सुने और इंतहाई गौर से सुने, आराम से सुने, ठीक है ना? आज हमने पढ़ना है एबीसी ऑफ वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की बेसिक्स। वीएसए क्या है और स्मार्ट मनी किसको कहते हैं, वॉल्यूम किसको कहते हैं, टाइप ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है? कैंडल की क्लोज टाइप को जितना हम आज कवर कर सके वो हम कवर करेंगे, और बाकी चीजें हम साथ साथ अगली क्लास में कवर कर लेंगे। और जो लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हिंदी पढ़ सकते हैं, मैं ये बोलूंगा सब चीजें, तो आप फिर वीडियो से देखकर लिख लीजिएगा, ठीक है? वीएसए के इन्वेंटर या मुजिद टॉम विलियम्स, उनका कहना है कि अगर आप चार्ट को अच्छे से रीड कर सकते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट कभी भी रैंडमली या खुद ब खुद मूव नहीं कर रही होती। इसको कोई मूव करा रहा होता है, उसको स्मार्ट मनी कहते हैं। और स्मार्ट मनी के इंटेंशंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर देखा जा सकता है, ठीक है? उनके फुटप्रिंट्स वॉल्यूम और प्राइसेस में छुपे हुए होते हैं। अगर उनके फुटप्रिंट्स को तलाश कर लिया जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। यानी मार्केट बाय में जा रही है या सेल में जा रही है, ठीक है? बाय या सेलिंग दोनों तरफ जब भी मार्केट मूव करती है तो उसको स्मार्ट मनी मूव करा रही होती है। और अगर हमें पता चल जाए कि स्मार्ट मनी बाय में है या सेल में है तो हम भी उनके साथ बाय या सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जाहिर है जिधर वो जाना चाहते हैं मार्केट उधर ही जाएगी। अब बात ये आ जाती है कि स्मार्ट मनी कहते किसको है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्मार्ट मनी फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। स्मार्ट मनी की लिस्ट में ट्रेडिंग सिंडिकेट्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि 300 400 500 जितने भी बंदे हैं, उनका एक ग्रुप होता है, वो इकट्ठे किसी स्टॉक या किसी करेंसी पर बाइंग या सेलिंग करते हैं, ठीक है? समझ गए आप? ये होते हैं ट्रेडिंग सिंडिकेट्स, यानी बहुत बड़े ट्रेडर्स का ग्रुप जिन सब के पास बहुत बड़े फंड होते हैं और वो इकट्ठे किसी स्टॉक पर बाइंग या सेलिंग करते हैं या करेंसी पर, ठीक है? फिर इंडिविजुअल ट्रेडर, इनमें जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत मशहूर है, गूगल कीजिएगा, ठीक है? ये वो इंडिविजुअल ट्रेडर होते हैं जो बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, फिर ये कंपनीज बना लेते हैं और इनकी कंपनीज जो है काम कर रही होती है। फिर लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन्स, ठीक है? फिर हेज फंड्स आ जाते हैं और बैंक्स आ जाते हैं। तो ये सारे स्मार्ट मनी कहलाते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, स्मार्ट मनी है क्या, ठीक है? तो ये लोग स्मार्ट मनी कहलाते हैं जो बहुत बड़े फंड के साथ ट्रेड करते हैं और उसको मार्केट को अपनी मर्जी से मूव कर देते हैं। अच्छा, जो कोई बंदा कह रहा है ना वॉइस नहीं आ रही, तो आप उनको गाइड कर दें चैट में ही कि वॉइस क्यों नहीं आ रही, ठीक है? लिख के उनको बता दें ताकि क्लास इंटरप्ट ना हो। चैट में उनको गाइड कर दें कि यार ये वॉइस क्यों नहीं आ रही, उनको कहें कि आप आ, जब एंटर होते हैं तो फिर आपने वो वॉइस अपनी साथ में कनेक्ट करना होती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि आप माइक से एंटर हो रहे हैं या पीसी या लैपटॉप की वॉइस ले रहे हैं या टेलीफोन की वॉइस ले रहे हैं। तो वो आप चैट बॉक्स में लिख के इनको गाइड कर दें प्लीज जल्दी से, ताकि वो जूम को जूम से निकल के दोबारा आ जाएं, तो दोबारा जब वो आएंगे तो उनसे पूछेगा, तो उस पर क्लिक करके वॉइस आ जाएगी। उनको मेंशन भी कर दें उनका नाम भी ना, इस तरह क्लास इंटरप्ट हो जाती है। आपको सीखना चाहिए ना, आप जूम पे आ रहे हैं पहली दफा तो थोड़ा सा उसको सीख ले, 1 2 मिनट। उसका नाम लेके बोलेंगे तो तब, इस तरह चैट में उसको क्या पता कि किससे बात हो रही है, ठीक है? इस तरह टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है, जूम मीटिंग का टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं होता, तो हमने उसको मैनेज करना है और सीखनी है चीज़ें। तो अब अगली बात आ जाती है कि वॉल्यूम क्या होता है। मार्केट में जितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, जितने सौदे बाय सेल के मुकम्मल हो चुके होते हैं, चाहे वो बाय का ऑर्डर हो या सेल का ऑर्डर हो, ये सब वॉल्यूम में शुमार होते हैं, ठीक है?
इसके बाद आ जाती है कैंडल। कैंडल को हम बीएसए में बार भी कहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल्स जो है कैंडल पैटर्न नहीं यूज करते, वो बार चार्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम बार कहेंगे तो वो कैंडल होगी, जब हम वॉल्यूम बार कहेंगे तो वॉल्यूम का की बात हो रही होगी। ठीक है, तो कैंडल की लो से हाई तक के फासले को हम स्प्रेड कहते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया कि जो ऑर्डर लग रहे हैं बाय सेल के, स्प्रेड क्या हो गया, कैंडल। ठीक है, स्प्रेड यानी कैंडल को देखने का मतलब यह है कि हम जिस टाइम फ्रेम में भी वीएसए या वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं ना, हम उस पर देखते हैं कि इस कैंडल पर वॉल्यूम कितना आया है और प्राइस की मूवमेंट कितनी हुई है, यानी कैंडल का साइज क्या है। ठीक है, और कैंडल से हमें यह पता चलता है कि मार्केट मूव कितनी हुई है और एक्टिविटी उसमें क्या हुई है, बाइंग की हुई है, सेलिंग की हुई है, उसकी क्लोजिंग किधर हुई है और कितनी एक्टिविटी हुई है। ठीक है, इस एक्टिविटी में बाय और सेल दोनों मौजूद होते हैं। बार का स्प्रेड यानी कैंडल का स्प्रेड, कैंडल का साइज तीन तरह का होता है। नैरो स्प्रेड यानी छोटी कैंडल, वाइड स्प्रेड यानी बड़ी कैंडल। जो बहुत बड़ी है उसको वाइड स्प्रेड कहेंगे, जो बहुत छोटी हो हम उसको नैरो स्प्रेड कहेंगे। ये हम बार बार अल्फाज यूज करेंगे। और एवरेज स्प्रेड, जो एवरेज कैंडल लग रही होती होती है। यहां पर देखें तो वाजे पता चल रहा है कि ये कैंडल छोटे साइज की है और ये एवरेज की है, और ये जरा बड़ी लग गई, काफी बड़ी, ये कैंडल काफी बड़ी है, ये भी बहुत बड़ी है, ये दोनों कैंडल भी बहुत बड़ी हैं, तो इनको हम कहेंगे वाइड स्प्रेड। और जो छोटी छोटी कैंडल है उनको हम कहेंगे नैरो स्प्रेड, जैसे इसके नाम से जाहिर है कि छोटी कैंडल। वाइड स्प्रेड जब हम कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि काफी बड़ी कैंडल। ठीक है, और एवरेज स्प्रेड जो कि एवरेज कैंडल्स लग रही होती है नॉर्मली। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? हाँ, यही बात बताना चाहता हूं। इस बात को जरा जहन में रखिए। यहां पर आप चार्ट पर देखें ना, ये कैंडल सबको नजर आ रही है वाइड स्प्रेड यानी बड़ी कैंडल है। ये नजर आ रही है छोटी छोटी, ये एवरेज स्प्रेड जो नॉर्मल लग रहे हैं। ये कैंडल भी बड़ी है, ये दोनों कैंडल्स भी बहुत बड़ी हैं। ये उसमें छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ये इसमें एवरेज स्प्रेड की हैं। ठीक है ना, ये बड़ी कैंडल्स हैं, ये भी बड़ी कैंडल्स हैं, ये भी बड़ी कैंडल्स हैं, ये छोटी हैं, ये एवरेज स्प्रेड कैंडल्स हैं। तो हमने सिर्फ चार्ट को देखकर ये पहचानना है, अभी तक हमने जो पढ़ा, कि कैंडल की तीन तरह का साइज हमने देखना है। एक साइज हमने देखना है कि काफी बड़ी कैंडल लग गई है, चाहे बाय या सेल की है, उसको हम कहेंगे वाइड स्प्रेड, उसके ऊपर पिन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी कैंडल को हम वाइड स्प्रेड कहेंगे, छोटी छोटी जो कैंडल बन रही हैं उनको हम नैरो स्प्रेड कहेंगे। कैसी भी वीक है उनकी, कुछ भी है, साइज छोटा है तो ये नैरो स्प्रेड है। और एक एवरेज स्प्रेड की कैंडल जो कि आमतौर पर मार्केट में बाय या सेल की लग रही होगी। ये तीन तरह की कैंडल की साइजेस हमने याद रखने हैं हमेशा। जब भी हम इसकी बात करेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कैंडल की साइज से क्या मुराद है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि वॉल्यूम कितनी किस्म का होता है। ठीक है, ये सवाल आपसे वीएसए ट्रेडर से बहुत किया जाएगा और इसका आंसर बिल्कुल आसान। वॉल्यूम दो किस्म का होता है। एक होता है रियल वॉल्यूम, असली वॉल्यूम, जो कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को काउंट करता है कि 100 पीसीज है किसी चीज के, 1000 पीसीज हैं, डब्बे 1000 हैं। ठीक है, 100 डब्बे हैं, इतने किलो है सामान, इतने मन है। ठीक है, या इतनी क्वांटिटी में, ये रियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है टिक वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को बता रहा होता है। ठीक है, रियल वॉल्यूम में सौदे में मौजूद अशिया को भी शुमार किया जाता है। फॉरेक्स मार्केट के अलावा तकरीबन हर फाइनेंशियल मार्केट में रियल वॉल्यूम मिल जाता है। और फॉरेक्स मार्केट में रियल वॉल्यूम नहीं मिलता क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। कोई फर्ज करें ये दुनिया है, यहां पर कोई इधर से बाय कर रहा है, इधर से सेल कर रहा है, इधर से बाय कर रहा है, इधर से सेल कर रहा है, इधर से बाय कर रहा है। मुख्तलिफ ब्रोकर से मुख्तलिफ जगहों से लोग बाय सेल कर रहे हैं, तो इसका कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं है कि आप कह सकें कि इसमें रियल वॉल्यूम मिल जाए। ये तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह से कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं कितने
लोग बाय कर रहे हैं, कितने सेल कर रहे हैं, तो ये नहीं पता चलता, इसमें रियल वॉल्यूम नहीं मिलता फॉरेक्स। फॉरेक्स में टिक वॉल्यूम मिलता है। ठीक है। टिक वॉल्यूम से मुराद मार्केट में होने वाले सौदों की गिनती है। फॉरेक्स में देखें तो इससे मुराद ये होगी कि हमें जो वॉल्यूम मिलेगा वो ये बताएगा कि इतने बाय या सेल के सौदे हुए हैं, ट्रांजैक्शन हुई हैं। यानी या बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है, या बाइंग हुई है या सेलिंग हुई। ये नहीं पता चलेगा कि कितनी लॉट साइज से हुई है, यानी वॉल्यूम नहीं पता चलेगा रियल। सिर्फ ये पता चल जाएगा कि टिक लगे हैं, यानी एक बंदा आया है, उसने बाय किया है, दूसरा आया उसने सेल किया है, तीसरा आया उसने बाय किया है, चौथा आया उसने सेल किया है। तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। इस वॉल्यूम के अंदर बाय और सेल दोनों मौजूद हैं, जो कि हमें रियल वॉल्यूम ना होने की वजह से नहीं पता कि बायर ज्यादा है या सेलर। ठीक है। तो टिक वॉल्यूम हमें मिलता है फॉरेक्स में, और वीएसए जो है वो टिक वॉल्यूम बेस्ड ही बनाया गया है, कि आप टिक वॉल्यूम को देख कर ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। सौदों में मौजूद अशिया की गिनती नहीं की जाती, इसे टिक वॉल्यूम कहते हैं। प्राइस वॉल्यूम को लीड करता है, और दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्फिक हैं कि वॉल्यूम एक लीडिंग टूल है। वॉल्यूम को फाइनेंशियल मार्केट का मेजरमेंट टूल भी कहा जाता है। ठीक है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्यूम पे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो हमने देखा कि दो तरह के वॉल्यूम है। ठीक है। टिक वॉल्यूम और रियल वॉल्यूम, ये हमने समझ लिया। फिर हमने कहा कैंडल का स्प्रेड या कैंडल का साइज हमने तीन तरह से उसको सेपरेट करना है। ठीक है। बहुत बड़ी कैंडल, बहुत छोटी कैंडल, और आम एवरेज कैंडल। अब आ जाते हैं कि वॉल्यूम, जो टिक वॉल्यूम हमने देखना है ना, उसके मुख्तलिफ साइज हैं, उनमें से कौन कौन सी चीज पे हमने गौर करना है। वॉल्यूम चार तरह का होता है। अल्ट्रा हाई यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम। अब अल्ट्रा हाई का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि अल्ट्रा हाई कितना बड़ा होगा तो अल्ट्रा हाई। इसका आसान तरीका यही है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस हमने देखना है कि ये वॉल्यूम बड़ा लगा है। जैसे आप दुबई में चले जाएं, बुर्ज अल खलीफा, आपको दूर से ही पता चल जाएगा ये बिल्डिंग सबसे बड़ी है। आप बास्केटबॉल के प्लेयर्स को देखें और उसके मुकाबले में बैडमिंटन या कोई और छोटे कद के लोग देखें, तो आप कहेंगे हाँ यार ये बहुत लंबा है। तो इस तरह से अंदाजा लगाना होता है। वैसे बुक्स में लिखा हुआ है कि पिछले 25 से जो बड़ा होगा वो अल्ट्रा हाई में आ जाएगा। लेकिन ये कोई ऐसे अपने आप को कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये वॉल्यूम सबसे बड़ा है तो ये अल्ट्रा हाई ही है, जितना बड़ा है उतना ही अल्ट्रा है। और बड़ा हो जाएगा और अल्ट्रा हो जाएगा। तो जितना बड़ा वॉल्यूम है हम कहते हैं कि ये काफी बड़ा, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, अल्ट्रा हाई है। ठीक है। ये हमने देखना होता है चार्ट पर कि ये हमें नजर आ रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। अगर ये इतना बड़ा भी होता तो हम कहते हैं कि ये पिछलों से बड़ा है, तो ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, काफी बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, या बड़ा वॉल्यूम है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सबसे पहले हमें फोकस करना होता है। फिर हम उसके बाद इससे कम पर आ जाते हैं कि वेरी हाई वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो अल्ट्रा हाई तो नहीं है लेकिन बहुत बड़ा है, तो ये भी हमने देखना होता है। ठीक है। दूसरी किस्म। तीसरी ये है कि हाई वॉल्यूम। ये हाई वॉल्यूम हर रोज सेशन में लग रहे होते हैं, डेली। जो हाई वॉल्यूम्स है ना, ये हर रोज सेशन में लग रहे होते हैं। और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बारे में एक चीज याद रखें कि ये न्यूज पर आता है। चार किस्म की मेजर न्यूज होती हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में आप जाएं तो उसमें रेड फोल्डर जो न्यूज होती हैं, एफओएमसी, एनएफपी, ठीक है, और बैंक रेट्स वगैरह, ये चार न्यूज जो है ना, मेजर न्यूज होती है, रेड फोल्डर से बनी होती है वो फॉरेक्स फैक्ट्री में। ठीक है। और जो मेजर न्यूज होती है ना, उसी के अंदर बड़ा वॉल्यूम लगता है। ठीक है। तो पहला वॉल्यूम हमें देखना है अल्ट्रा हाई, फिर हमने वेरी हाई, फिर हाई वॉल्यूम। उसके बाद जो लास्ट वॉल्यूम देखना है जिसमें स्मार्ट मनी की एंट्रेंस का पता चलता है, वो है लो वॉल्यूम। यानी लो वॉल्यूम पे भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी स्मार्ट मनी को हम पहचान सकते हैं। बाकी जो एवरेज वॉल्यूम लगते हैं उसमें हमें नहीं पता चल रहा होता कि क्या हो रहा है। उसमें हम कहते हैं कि स्मार्ट मनी एंटर नहीं है, या कुछ स्ट्रांग बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, या उस कैंडल में ज्यादा रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं निकल रही। ठीक है। तो ये चार किस्म के वॉल्यूम है जो हमने देखना होते हैं, और ये बड़ा वॉल्यूम्स जो होते हैं, बड़े वॉल्यूम्स,
अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, ये बड़ी न्यूज पर आते हैं। और हाई वॉल्यूम जो है ये सेशन में आते हैं और छोटी न्यूज पर आते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखें कि जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है तो वॉल्यूम का मतलब है कि बाय सेल के सौदे हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो उसी वक्त स्मार्ट मनी के एंट्रेंस का पता चलता है जब बड़ा वॉल्यूम आता है। बहुत बड़ा हो या काफी बड़ा हो, अल्ट्रा हाई हो, वेरी हाई हो या हाई हो, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा हम कहेंगे यहां पर स्मार्ट मनी आ चुकी है। ठीक है। ये चीज इस पे गौर करें जो वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी सारी चीजें कोर्स में कवर होंगी, एक एक चीज। और जो चीज कवर नहीं होगी आप अपने क्वेश्चन लिख कर रख ले। ठीक है। तो आप मुझसे उसके बाद कर सकते हैं, जब हम 2 4 5 क्लासेस ले लेंगे और कोई चीज ऐसी हो जो आप समझें कि आपको कवर नहीं हुई, तो आप फिर वो सवाल कर सकते हैं। अभी हम वॉल्यूम्स की टाइप्स पर गौर कर रहे हैं। ठीक है। हाई, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई और लोअर देन प्रीवियस। हाइड नहीं वो कर सकते स्मार्ट मनी वाले, लो वॉल्यूम में भी हमें क्लू मिल जाता है। हाइड वो कहीं भी नहीं हो सकते। अगर आप वॉल्यूम रीड कर सकते हैं तो आप वो छुप नहीं सकते। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप छोड़ देंगे उस चीज को कि ये हमारे नॉलेज में नहीं है, इसको रहने दें। हर जगह हर चीज को समझना भी जरूरी नहीं होता, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है, ये हमें पता है। कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है, इतना हमें आइडिया हो गया। चाहे वो बाय में एंटर हो या सेल में एंटर हो, तो ये हमें पता चल जाता है। अब आप इस चार्ट पर गौर करें कि जब भी बड़ा वॉल्यूम आया है तो मार्केट को डायरेक्शन को स्मार्ट मनी चेंज कर गई है। जब भी वॉल्यूम बड़ा आया डायरेक्शन चेंज हो गई है, जब भी वॉल्यूम बड़ा आया डायरेक्शन चेंज हो गई, जब भी बड़ा वॉल्यूम आया, ये सारे हर जगह पर जहां भी बाइंग या सेलिंग हो रही है बड़ा वॉल्यूम आने के बाद ही हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा पहला सबक हो गया कि अल्ट्रा हाई या वेरी हाई वॉल्यूम जब भी आता है स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है। ठीक है। समझ गए आप? तो चार वॉल्यूम ऐसे हैं जो हमने देखने हैं। एक अल्ट्रा हाई सबसे बड़ा, फिर वेरी हाई उससे छोटा, फिर हाई वॉल्यूम और फिर लो वॉल्यूम। ठीक है। तो ये एज कंपेयर टू प्रीवियस देखना होता है कि कितना बड़ा है, जितना बड़ा है उसी हिसाब से वो हाई और अल्ट्रा हाई है। ठीक है। और अगर बहुत बड़ा लग गया उसके बाद आ रहा है कोई वॉल्यूम तो हम कहेंगे हाँ ये इससे बड़ा तो नहीं है अल्ट्रा हाई से, लेकिन बाकी वॉल्यूम से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये भी वेरी हाई वॉल्यूम। और उससे कम आएगा तो हाई वॉल्यूम, और बिल्कुल कम आएगा तो लो वॉल्यूम। और याद रखिए जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो जाती है। ठीक है। और मार्केट को वो अपनी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। ये बिल्कुल बुनियादी बातें, इंफॉर्मेशन है। अभी हमने कुछ भी सीखा नहीं है बाइक सेलिंग, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितनी किस्म का होता है और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो हमने पढ़ी। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो आप चार्ट पर जाकर देखेंगे कि मार्केट अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने के बाद ऊपर चली जाती है, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फिर अल्ट्राई वॉल्यूम आने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो वॉल्यूम को आप कहाँ देख सकते हैं? एक तो ये कि सेल जा रही है मार्केट बहुत ज्यादा, सेल ट्रेंड की लो पर, ट्रेंड रिवर्स करने के लिए कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। दूसरा, जब ट्रेंड बुलिश है तो हर पुल बैक के आगाज और इख्तिताम पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलेगा। एक तो लो पर मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए, एक आपको उस वक्त मिलेगा जब आप ये देखेंगे कि हाँ स्मार्ट मनी बुलिश जाने के बाद अब फिर वहां पर फिर एंटर हुई है और अब ये थोड़ा बहुत सेलिंग में आ सकते हैं या पुल बैक कर सकते हैं थोड़ा या ज्यादा। फिर जब पुल बैक का अख्ताम होगा और वो दोबारा बाइंग करेंगे तो वहां पर भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए। ठीक है। इसी तरह टॉप पर जब वो सेलिंग करते हैं तो टॉप पर आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल के लिए। फिर जब भी उन्होंने नीचे से बाइंग करनी है, पुल बैक करना है, तो वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलेगा। और फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम में सेल ट्रेंड की लो, बाय ट्रेंड की हाई, और सेल ट्रेंड पे जब उसने पुल बैक करना है वहां पर, और जहां पर उन्होंने ट्रेंड कंटिन्यूएशन करनी है वहां पर, हर स्विंग हाई स्विंग लो पर
आपको इसका क्लू मिल जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा आप उसको समझ सकें। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी वो एंटर होंगे आपको पता चल जाएगा। तो चार्ट पर आपने क्या देखना है, एक तो कैंडल की टाइप्स देखनी है, ठीक है, कि कैंडल अल्ट्रा हाई वाइड स्प्रेड कौन सी है, लो जो नैरो स्प्रेड है वो कौन सी है, और एवरेज स्प्रेड की कैंडल कौन सी। यानी कैंडल के स्प्रेड की बात की है ना मैंने, तो आपको कैंडल के साइज को चार्ट पर देखना आना चाहिए कि इनमें से वाइड स्प्रेड कौन सी है, नैरो स्प्रेड कौन सी है, एवरेज स्प्रेड कौन सी है, ठीक है, और इनमें वाइड स्प्रेड कौन सी है, ठीक है। तो ये कैंडल देखना आपने चार्ट पर शुरू करना है बैक टेस्टिंग में। फिर आपने देखना है कि वॉल्यूम की चार इकसाम। सबसे पहले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब भी आता है तो मार्केट क्या करती है, चार्ट पर जाकर देखें। हर दफा जरूरी नहीं कि मार्केट बाय जा रही है तो सेल हो जाए, सेल जा रही है तो बाय हो जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, 60% ऑफ द टाइम, 60 to 65% ऑफ द टाइम, जब भी बड़ा वॉल्यूम आएगा मार्केट जो है वो अपना रुख चेंज करती है। अगर वो सेल में जा रही थी बाय में चली जाती है, ठीक है। अगर वो रिट्रेस कर रही थी ट्रेंड कंटिन्यूएशन शुरू हो जाती है। अगर वो पुल बैक डीप कर रही थी तो दोबारा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने पे ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, या फिर वो रिवर्सल ले लेती है, ठीक है। ये आपने आज का आपका लेसन इतना ही काफी है। फिर हम कैंडल की क्लोज के बारे में पढ़ेंगे कल, के क्लोज कैंडल के जो हैं वो क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। आज हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आता है तो स्मार्ट मनी एंटर, जब भी बड़ा वॉल्यूम लगते हैं। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साइज के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा था इतना नहीं। पिछले वॉल्यूम्स की बनिस्बत अगर वो बड़ा था, ठीक है, तो वो हम कहेंगे कि हाँ बड़ा वॉल्यूम लगा है, अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है ना। वॉल्यूम एक्टिविटी है ना जिसमें बाय सेल के सौदे हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यही बात हम कर रहे हैं ना कि वॉल्यूम में टिक्स लगते हैं, बाय या सेल होती है। हमें नहीं पता बाय हो रहा है या सेल, हमें सिर्फ ये पता है कि ज्यादा बाइंग या सेलिंग हुई है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है काफी। तो अब हमने ये देखना है कि वॉल्यूम तो बढ़ गया, क्या उसके बाद मार्केट ने कोई अपना रुख चेंज किया या मार्केट ने मूव किया है। नीचे जाते हुए बड़ा वॉल्यूम आया है तो वो ऊपर चले गए हैं, हाँ जी चले गए हैं। फिर नीचे जाते हुए बड़ा वॉल्यूम आया है, फिर वो ऊपर चले गए हैं, हाँ जी चले गए। फिर नीचे जाते हुए बड़ा वॉल्यूम आया है, तो क्या वो ऊपर चले गए हैं, हाँ जी। ये चार्ट पर देखना है बस कि अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या बड़े वॉल्यूम जब लगते हैं तो बुलिश जाती हुई मार्केट में क्या रिवर्सल आता है या पुल बैक आता है, या नीचे आती हुई मार्केट क्या ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है, या ट्रेड रेंज की लो पर मार्केट होती है तो बुलिश हो जाती है और हाई पर होती है तो बेरिश हो जाती है, या सेल ट्रेंड की लो पर आता है तो क्या मार्केट पुल बैक करती है, या सेल ट्रेंड की हाई पर आता है तो क्या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाती है, या मार्केट टॉप पर खड़ी है वहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं तो क्या ट्रेंड रिवर्स हो जाता है सेल में या ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है। ये चीजें चार्ट पर देखना आपने सीखनी है। आप H1 में देखें, ठीक है, आप H1 में देखिए, M30 में देखिए अभी फिलहाल, ठीक है। स्प्रेड की बात मैंने की, कैंडल की साइज को स्प्रेड कहते हैं, कैंडल के साइज को स्प्रेड कहते हैं। बहुत बड़ी कैंडल हम वाइड स्प्रेड कहते हैं, बहुत छोटी कैंडल हम नैरो स्प्रेड कहते हैं, और एवरेज कैंडल्स जो एवरेज लग रही होती हैं उनको एवरेज बार्स कहते हैं, ठीक है। वाइड स्प्रेड, नैरो स्प्रेड और एवरेज स्प्रेड, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम्स, ठीक है। ये चार किस्म के वॉल्यूम होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक एक चीज रोजाना इसी मौजू पे बात होगी। लेकिन अभी आपने सिर्फ चार्ट पर वॉल्यूम लगाकर देखना है कि जब बड़ा वॉल्यूम आता है तो क्या होता है, क्या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है, अपना रुख चेंज करती है, या थोड़ी बहुत अगर नीचे आ रही थी तो बड़े वॉल्यूम आए तो क्या बाय होती है, और अगर ऊपर जा रही थी बड़े वॉल्यूम आए तो क्या सेल होती है। सेल थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, रिवर्सल भी आ सकता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकती है, पुल बैक भी आ सकता है। सिर्फ चार्ट पर वॉल्यूम को देखने की प्रैक्टिस करनी है आपने, और उसके स्क्रीन शॉट्स मुझे भेजने हैं। बैक टेस्ट करना है आपने लाजमी, चार्ट को पीछे ले जाएं। बैक टेस्ट का ये मतलब नहीं कि आपको सॉफ्टवेयर लगा के करें, नहीं। आप MT4 MT5 को पीछे लेकर जाएं, ठीक है। H1 में देखना है, H1 में।
वॉल्यूम इंडिकेटर MT4 का यूज करें। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चार्ट की स्विंग लो, स्विंग हाइज, रिवर्सल पॉइंट्स पर वॉल्यूम को चेक करें कि क्या वहां पर बड़े वॉल्यूम लगते हैं अनयूजुअल। अब कितने बड़े लगते हैं कोई मसला नहीं, क्या पिछलों से काफी बड़े वॉल्यूम लगते हैं जब स्विंग चेंज होती है। स्विंग क्या होती है, यानी मार्केट बाय जा रही थी तो ये स्विंग हाई हो गई और यहां से रिवर्स होगी तो यहां पर वॉल्यूम लगते हैं बड़े, नीचे देखें। फिर यहां से दोबारा बुलिश चलेगी, क्या यहां पर बड़े वॉल्यूम लगते हैं। ठीक है। और अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है तो क्या यहां पर बड़े वॉल्यूम आए थे तो ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो बाइंग या सेलिंग हो, कहीं भी रिवर्सल हो, पुल बैक हो, स्विंग हाईज, स्विंग लोज पर आपने वॉल्यूम चेक करने हैं, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई। ठीक है। या आपने खुद मैं देखना है, सब कुछ आपने खुद ही देखना है। कितनों के बाद नहीं, मैं स्विंग हाई स्विंग लो की बात कर रहा हूं ना, तो कितनों के बाद फिर क्या हुआ। वॉल्यूम कलर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। वॉल्यूम कलर आप कोई भी रख सकते हैं, दोनों का सेम भी रख सकते हैं और दोनों का लहदा लहदा भी रख सकते हैं। वॉल्यूम कलर की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है। कोई फिक्स रूल ना रखें कि आपने इतने वॉल्यूम के बाद ही देखना है। आप अभी तो पिछला चार्ट देख रहे हैं ना, आप थोड़ा उस पर नजर तो बिठाएं कि यार कितना बड़ा वॉल्यूम आता है तो क्या होता है। फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, हाई वॉल्यूम, ये जब आते हैं तो स्मार्ट मनी एंटर हो जाती है, इतना तो हमें पता चल गया है। ठीक है। तो अब ये देखना है कि उसके बाद होता क्या है, क्या ट्रेंड रिवर्स होता है या ट्रेंड कंटिन्यू होता है या पुल बैक आता है। उससे क्या होगा, पिछले चार्ट आप 10, 20, 50, किसी भी पेयर में 100 चार्ट देखेंगे, 200 चार्ट देखेंगे, तो आपको वॉल्यूम की जो है वो पता चल जाएगी कि यार ये वॉल्यूम जो है अनयूजुअल जब भी आते हैं, अल्ट्रा हाई, वेरी हाई, तो ये इस पॉइंट पर स्मार्ट मनी एंटर होती है और फिर उसके बाद मूव आती है। अब वो मूव क्या आती है वो तो हम पढ़ेंगे ना आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी सिर्फ वॉल्यूम देखना और कैंडल देखना सीखें। ठीक है। और कैंडल के साइजेस के बारे में भी आप जो है अलहदा से चार्ट बनाएं। ठीक है। 100, 200 चार्ट बनाएं कि ये बड़े स्प्रेड की है, ये छोटे स्प्रेड की है और ये एवरेज है। और वॉल्यूम के बारे में भी 200, 300 चार्ट बनाएं कि ये अल्ट्रा हाई है, ये वेरी हाई है, ये हाई है। फिर उनको स्विंग लो, स्विंग हाइज, ट्रेंड रिवर्सल्स और ट्रेंड कंटिन्यूएशन, डीप पुल बैक या छोटा पुल बैक, हर जगह पर वो वॉल्यूम को देखने की कोशिश करें। ये आज का आपका काम है। ये पहली क्लास है। टाइम फ्रेम, वॉल्यूम ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर 1 सेकंड का भी चार्ट हो आप रीड कर सकते हैं, 1 मिनट का चार्ट हो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट पे चार्ट पे कभी नहीं रहेंगे आप। आप बड़े टाइम फ्रेम पर गौर करें, H1 और M30 पर फिलहाल गौर करें। जब आप सीख लेंगे तो फिर आपको सारा पता चल जाएगा लॉजिक को, फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसको आप मंथली, वीकली, ईयरली, H1 हर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, लेकिन अभी M30 या H1 पर फोकस रहें ताकि आपको जो लॉजिक है ना उसकी समझ आ जाए। वीडियो लाजमी तौर पर आपने सेंड करनी है मुझे इनबॉक्स में। ठीक है। जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है मैं उन सबको देख लेता हूं, आपने मुझे लाजमी तौर पर वीडियो सेंड करनी है। ठीक है।